वाराणसी शहर जिसे दुनिया मोक्ष की नगरी कहती है, वहाँ की सुबह सिर्फ मंदिरों की घंटियों से नहीं बल्कि कचहरी के बाहर टाइपराइटरों की खटखट और वकीलों की काली कोटों की सरसराहट से भी होती है। तारीख थी 14 नवंबर 2023। सर्दी की आहट हवा में घुल चुकी थी और वरुण पुल के पास स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय अपनी रोजमर्रा की रफ्तार पकड़ रहा था। चाय की टपरियों पर कुल्हड़ का धुआं उठ रहा था और मुंह वकीलों के चेहरों पर उम्मीद और निराशा का मिला जुला भाव था। इसी भीड़ के बीच गेट नंबर 2 के पास हनुमान मंदिर की सीढ़ियों के एक कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जहां एक बुढ़ी औरत बैठी रहती थी। उसके बदन पर एक मैला सा फीका कुर्ता था, फटी धोती, नंगे पैरों में फटी बीवाइयाँ, उलझे बाल और बेहतरीन सफ़ेद होते बाल जैसे वर्षों से किसी ने उसे संवारा न हो। सामने एक पिचका हुआ एल्यूमीनियम का कटोरा, जिसमें कभी सूखे फूल तो कभी आधा रुपया पड़ा होता। सैकड़ों लोग रोज उसे देखते मगर कोई उसे देखता नहीं। नए वकील उसे दादी कहकर पुकारते और पुराने मोशी उसे विक्षिप्त समझकर अनदेखा कर देते। पुलिस भी उसे नहीं हटाती क्योंकि वह न किसी से भीख मांगती थी, न किसी को परेशान करती थी। वह बस वहाँ रहती थी। मगर अगर कोई गौर से देखता तो पाता कि उसकी आंखों में भिक्षा नहीं बल्कि हर सुबह ठीक 10 बजे आने वाली जजों की गाड़ियाँ और वकीलों की भीड़ को परखती एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह शहर और हर फाइल को पढ़ रही हो। दोपहर के बाद 12 बजे कोर्ट रूम नंबर 4 में अतिरिक्त जिला एवं स्तर न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह की अदालत में एक हाई प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर घोटाले की सुनवाई चल रही थी। जज अपनी सख्त छवि और कानून की गहरी समझ के लिए मशहूर थे। तभी उन्हें खिड़की के बाहर हलचल दिखी, जहां 2 आवारा कुत्ते उस बूढ़ी औरत के खाने के छोटे पैकेट पर झपट रहे थे। मगर उसने न उन्हें भगाया न लाठी उठाई, बल्कि शांति से खाना उनकी ओर सरका दिया। और फिर जिस अनुशासन से उसने अपनी रीढ़ सीधी कर दी, गर्दन तानकर हाथ घुटनों पर रखकर बैठने की मुद्रा बनाई, वह किसी आम भिखारी की नहीं बल्कि सालों अदालत में बैठी किसी विदुषी की थी। जज अभय प्रताप चौंक गए। उन्होंने कार्यवाही रुकवाई और पेशाकर से कहा कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी उस बुजुर्ग महिला को सम्मानपूर्वक अंदर बुलाया जाए। कोर्ट रूम में सन्नाटा सा गया। जब वह अंदर आई तो फटे कपड़ों के बावजूद उसकी साल में एक गरिमा थी। उसने जज की कुर्सी को वैसे ही नमन किया जैसे कोई अनुभवी वकील करता है। उसने पूछने पर उसने बेहद सजगता से जी माय लॉर्ड कहा, जिससे जज और भी चौंक गए। पहचान पूछने पर उसने अपनी पुरानी जैकेट की जेब से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का 1981 में जारी पहचान पत्र निकाला, जिस पर नाम था एडवोकेट शारदा शुक्ला। साथ ही एक पुरानी अखबार की कटिंग जिसमें लिखा था कि प्रसिद्ध अधिवक्ता शारदा शुक्ला ने एक गरीब महिला को ऐतिहासिक न्याय दिलाया। जज सन्न रह गया क्योंकि यह नाम उन्होंने अपने शुरुआती वकालती दिनों में सुना था। शारदा देवी ने नम आंखों से कहा कि वह शारदा अब मर चुकी हैं, अब वह सिर्फ एक अपराधी की माँ है। इसके बाद जो कहानी सामने आई उससे सबको रुला दिया। शारदा शुक्ला ने बताया कि साल 2010 तक वह इसी कचहरी में वकालत करती थी। उन्होंने अपने बेटे अमित शुक्ला को अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर पढ़ाया, MBA करवाया, रियल एस्टेट के धंधे में उतारा। मगर जल्दी अमीर बनने के लालच में बेटे ने विवादित जमीन पर प्रोजेक्ट शुरू किया, जो सैकड़ों लोगों से पैसे लिए। जांच शुरू हुई तो उसमें सारे कागजात माँ के नाम करवा दिए और रो रो कर कहा कि माँ जेल से जल्दी छूट जाएगी। बेटे के मुंहों में एक माँ ने कानून जानते हुए भी सारा जुर्म अपने सिर ले लिया। उन्हें 5 साल की सजा हुई, संप्रति कुर्क हुई और जब 2016 में वह जेल से बाहर आई तो न बेटा था न घर, सब बेचकर बेटा विदेश भाग चुका था। 7 सालों तक वह उसी अदालत की सीढ़ियों पर बैठी रही, बेटे की नहीं बल्कि न्याय की प्रतीक्षा में।
जज अभय प्रताप सिंह की आंखें भर आई और उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए केस दोबारा खुलवाया। एसआईटी गणित हुई। इंटरपोल की मदद से अमित शुक्ला को दुबई से पकड़कर लाया गया। 12 मार्च 2024 को उसी कोर्ट रूम में शारदा देवी साहब काले कोट में खड़ी थी और कटघरे में उनका बेटा हथकड़ियों में। सारे सबूत उसके खिलाफ थे और अदालत ने उसे धोखाधड़ी, जालसाजी और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत 10 साल की सजा सुनाई। संपत्ति मां के नाम लौटाई और 50 लाख का मुआवजा दिलाया। जाते वक्त बेटे ने मां की ओर देखा, मगर शारदा देवी ने शांत स्वर में कहा कि उन्होंने एक अपराधी को जन्म दिया था, बेटे को नहीं। आज वह आज़ाद है और बेटा अपने कर्मों का कैदी। उस दिन कसौरी की सीढ़ियाँ तीर्थ बन गई और वाराणसी ने फिर देखा कि सत्य देर से सही मगर जीतता जरूर है, अगर आप चाहे तो।